बहराइच की बात करें तो अब तक 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं और 16 टीमों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू में कई वन विभाग के कर्मचारी शामिल बताए जा रहे हैं। अलग अलग पॉइंट्स बनाकर उनकी तैनाती कर दी गई है और वो निगरानी भी लगातार रख रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि इसके अलावा आतिशबाजी की जा रही है। 200 से ज्यादा कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और 24 घंटे वो निगरानी रख रहे हैं। 3 फॉरेस्ट अफसर भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश यही कि जल्द से जल्द सफलता हासिल हो जाए। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कुछ ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई। 80,000 लोग सहमे हुए हैं, 80,000 ग्रामीण डरे हुए हैं। 4 भेड़िए अब तक पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि झुंड में 6 भेड़िए बताए जा रहे थे तो 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी बताई जा रही है। 9 लोगों को ये भेड़िए शिकार बना चुके हैं। 45 लोग जख्मी हो गए, 45 लोगों को ये घायल कर चुके हैं। 4 पिंजरे लगाए गए हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए 2 भेड़िए हैं उनको भी पकड़ा जा सके और इस वजह से अलग अलग जगहों पर पॉइंट बनाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इनको पकड़ा जा सके। वन विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है, ड्रोन की नजर रखी जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि कब से ये जो आतंक है वो शुरू हुआ, क्योंकि 1.5 महीने हो गए हैं जब से इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले खबर 10 मार्च की, जब 3 साल के एक बच्चे को निशाना बनाया। 3 साल के बच्चे को इन भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया। इसके बाद 23 मार्च 1.5 साल के बच्चे का शिकार किया, जिसके बाद लोग और भी ज्यादा खौफजदा हो गए। 17 जुलाई को एक महिला पर भेड़िए का हमला, क्योंकि 9 लोगों की मौत और उसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। 17 जुलाई से अब तक 6 बच्चों को ये भेड़िए अपने साथ उठाकर ले गए, क्योंकि बच्चे इजी टारगेट हैं, इसलिए रात के समय में अंधेरे में बच्चों पर ये अटैक कर रहे हैं। 3 अगस्त वन विभाग ने एक भेड़ियों को दबोच लिया। सबसे पहली सफलता 3 अगस्त को हाथ लगी। इसके बाद 28 अगस्त, क्योंकि फिर वन विभाग लगातार निगरानी रख रहा है, तब से ही 2 भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसे में 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन आदमखोर किस तरीके से चलाया जा रहा है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है गांव से। बहराइच में वन विभाग का डेरा है। वन विभाग के कर्मी मौके पर ही हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन लगाए जा रहे हैं, उन्हें बताए जा रहे हैं कि सावधानी बरती जाए, वो सावधान रहें। कैसे सावधान रह सकते हैं, क्या वो उपाय हैं, क्या वो तरीके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जन चौपाल लगा है, चौपाल लगा हुआ है, पीछे पोस्टर है। यहाँ वन विभाग की टीम है, पुलिसकर्मी है, रेणु सिंह भी जो वन संरक्षक है वो भी लगातार ग्राउंड पर है, वो दिखाई दे रही हैं। डीएफओ हैं और वो समझा रहे हैं कि कैसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। रात में जगने के लिए कहा जा रहा है, बाहर अकेले ना सोने के लिए कहा जा रहा है, बाहर ना अकेले निकलने के लिए खास तौर पर अंधेरे में रात में कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में आपको जानकारी दे दें, डीएफओ अजीत प्रताप सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में अब तक सामने आ चुका है, दिखाते हैं। वन मंत्री जी, हमारे पीसीसी एंड हाफ साहब, हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर और यहाँ के विधायक महोदय, सब लोग कल परसों आए थे यहाँ पर और दौरा किए हैं क्षेत्र का, समझे हैं, हम लोगों को आदेश निर्देश दिए हैं कि कैसे उसको पकड़ें, कैसे संचालन करें। यहीं पे कैंप कर रहे हैं, हम लोग साथ वो चल रहे हैं और अभियान में शामिल भी हो रहे हैं और हर चीज़ पर निगरानी कर रहे हैं। उनका आदेश निर्देश प्राप्त हो रहा है। और आपको अब कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें ड्रोन की आप देख रहे हैं। ड्रोन कैमरे से अब नजर रखी जा रही है। खास तौर पर जब रात में ऑपरेशन चलाया जाता है तो इस ड्रोन में लाइट्स भी लगा दी जाती है, लाइट भी कनेक्ट की जा रही है, जिससे कि रात में जब ऑपरेशन चलाया जाए तो आसानी मिल पाए। ये तस्वीरें आप ड्रोन कैमरे की देख रहे हैं, जिससे जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से ही भेड़िए को पकड़ा भी गया। कई तस्वीरें अब तक ऐसी सामने आ चुकी है जिनमें ये आदमखोर नजर आए हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 2 भेड़िए और खास तौर पर इस झुंड का लीडर
अभी भी पकड़ में नहीं आया है। लगातार राघवेंद्र ग्राउंड पर मौजूद है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। राघवेंद्र, 2 भेड़िए अभी भी नहीं पकड़े जा चुके हैं और साथ ही अब सीतापुर में भी इनकी दस्तक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको साफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो बहराइच के ये बहराइच में यानी कि जो आदमखोर जो भेड़िए हैं वो 2 अब भी साथ में, एक तो लंगड़ा भेड़िया है, साथ में उसके ग्रुप का ही उसका जो एक सदस्य है वो भी उसके साथ में, दोनों आज सुबह ट्रेस हुए हैं। वन विभाग ने एक अच्छी फील्डिंग लगाई थी, लेकिन चालाक आदमखोर ये भेड़िया जो है वो बच निकल के भाग गया। फिर से एक बार उसको ट्रेस किया गया है और ज़बरदस्त इस समय काम चल रहा है। हो सकता है कि आज की रात में कोई न कोई आदमखोर भेड़िया जाल में फंस जाए। लेकिन जो सीतापुर की बात हो रही, सीतापुर की जो बात हो रही है वहाँ पर जो भेड़िया आया है जिसको देखने की बात है वो कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि 3 से 4 की संख्या बताई जा रही। लेकिन जो हमीरपुर के गांवों में जो जहाँ पर इस समय काफ़ी 35 गांवों में जो भय का माहौल है वहाँ पर 2 भेड़िए साथ में चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये गाँव के बगल की ये सबसे नज़दीक मार्केट है, आपको मार्केट से घर आने जाने में किस तरह का भय और डर लगता है? देखिए, सबसे ज़्यादा भय डर तो किसानों को लग रहा है जो जानवर पाल रखे हैं, उनको दिन में चारा लेने जाना पड़ता है, तो या तो समूह में निकलें या फिर जानवरों को बांधकर चारा खिलाएं। बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, इतना भय है। शुरुआती दौर में प्रशासन थोड़ा ढीला रहा, जब पहली बार हमला किया था भेड़िए ने, उस समय अगर प्रशासन गंभीरता से लिया होता तो आज ये स्थिति न होती। लेकिन कई बार हमला करने के बाद प्रशासन भी चेता और प्रशासन पूरी बड़े परिश्रम के साथ लगा, कई विभाग लगे हैं, टीमें लगी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पूर्ण रूप से सफलता इतना आसानी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि 35 गांव सभा का मामला और पूरे क्षेत्र में जल भराव भी है और गन्ना की फसलें ज़्यादा लगी। लगभग 20-25 किलोमीटर का एरिया भी है, एक छोर से एक छोर का 35 किलोमीटर का। वाह, क्या एक अजीब संयोग है। मतलब 35 किलोमीटर बहराइच से गांव और एरिया भी। क्या कहेंगे दादा, किस तरह का माहौल है गांव में? माहौल बहुत डरा हुआ है ना। बहुत डरा हुआ। हाँ, इससे क्या छुटकारा मिलेगा जल्द, आप लोग प्रयास करेंगे तो। हम लोग तो लगे हुए हैं, 4 भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन अभी और प्रशासन लगा हुआ है उसमें ना। लगा हुआ। हाँ, कार्यक्रम लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, क्या माहौल है, कैसे शांति मिलेगी? माहौल तो आप लोग देखते ही हैं, इतना भय पैदा है क्षेत्र में कि सूर्य बैठक पहले मार्केट जान लीजिए डाउन हो जाती है। हाँ, रोड डेली पर डेली। अब जैसे शाम हुआ, सूर्य ढला, मार्केट महीना से यही लगातार कि आदमी सब घर भाग जाता है। स्कूल के बच्चे नहीं जा, स्कूल में बच्चे भी नहीं जा, डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं। वो इतना डरते हैं, खुदा जो है घर वाले उनसे ज़्यादा डरते हैं। किसानी हो पा रही नहीं? किसानी में बड़ी दिक्कत है गन्नो है। अब जैसे खेत लगा है गन्नो है, पस चल रहे हैं गन्ना, खेत गन्नो है तो को बचाओ जाए, इसलिए गन्नो है। एक हमारे उधर गन्नो बचाने जा रहे थे तो गिरे गन्नो है, पस लड़ गए तो चोट खा कर गन्नो है, अभी उनके होश नहीं आया। चाहे स्कूल हो या आना जाना हो या किसानों को काम करना हो, उनका दिन का काम भी इस समय बेकार हो गया है और